कल हम आप लोगों को मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना सिखाए थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हमने कराया था। आज उसी को आगे लेके चढ़ते हैं। एक दूसरे टाइप की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना सिखाते हैं जिसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल सब तरह के फंक्शन गिवन हो। तो क्वेश्चंस है कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स A is equal to Aij whose element is given by Aij is equal to e to the power minus ix cos pi by 2i plus jx। ये गिवन है, इसी को लेके हमको मैट्रिक्स बनानी है। कैसा बनाना है? 3x2 का। तो कल हम बताए थे, सॉल्यूशन पोर्शन को देखते हैं। कल हम बताए थे कि जब भी कोई मैट्रिक्स बनाते हैं हम एक जनरल मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं। जनरल मैट्रिक्स 3x2 की है, दैट मीन्स 3 रोज एंड 2 कॉलम। A11, A12, A21, A22, A31, A32। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें एलिमेंट फिल करते हैं। A11 निकालते हैं हम। A11 कैसे होगा? तो A11 इज इक्वल टू आई भी 1 है, जे भी 1 है, यहाँ पुट करते हैं। तो e टू दी पावर -1x कॉस पाई बाई 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ये लाइन डायरेक्ट किया जाएगा, देखिएगा। ये कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस पाई बाई 2 थीटा माइनस साइन थीटा होता है, दैट इज ई टू दी पावर -x और माइनस साइन थीटा माइनस यहाँ आ जाएगा, ये हो गया साइन x। अब आते हैं A12 पे। A12 पे आते हैं I1, J2 होगा, सिर्फ I की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो e टू दी पावर -x कॉस पाई बाई 2 इंटू 1 प्लस जे के जगह पे 2 डालेंगे तो 2x हो जाएगा। अगेन कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, दैट मीन्स माइनस ई टू दी पावर -x साइन 2x। अब आते हैं A21 पे। A21 e टू दी पावर -2x, आई के जगह पे 2 डालेंगे, जे के जगह पे 1, तो क्या हो जाएगा? कॉस पाई बाई 2 इंटू 2 प्लस जे के जगह पे 1, तो x। 2 से 2 कैंसिल हो गया और कॉस पाई प्लस थीटा, ये भी माइनस में जाता है लेकिन ये कॉस में ही रहता है, चेंज नहीं होता है। तो माइनस ई टू दी पावर -2x कॉस x हो जाएगा। A22 देते हैं, e टू दी पावर 2x। A22 लेते हैं, i के जगह पे 2, j के जगह पे 2, तो e टू दी पावर क्या हो जाएगा? -2x कॉस, यहाँ क्या रखेंगे? पाई बाई 2 इंटू 2 प्लस 2x। 2 से 2 कैंसिल, अगेन कॉस पाई प्लस थीटा माइनस होता है, माइनस ई टू दी पावर -2x कॉस x हो गया। अब कंस्ट्रक्ट करते हैं A31, i के जगह पे 3, जे के जगह पे क्या करते हैं? 1 पुट करते हैं, e टू दी पावर -3x कॉस पाई बाई 2 इंटू आई था, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा? J1 x हो जाएगा। 3 पाई बाई 2 क्या होता है? साइन में जाता है, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर -3x साइन x। और A32 हो गया e टू दी पावर -3x कॉस पाई बाई 2 इंटू 3 प्लस 2x, ये भी 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, e टू दी पावर -3x और ये हो जाएगा साइन 2x। सारे एलिमेंट की वैल्यूज हमको मिल गई। अब हम क्या करते हैं? पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू, ये होगा A11 माइनस ई टू दी पावर -x साइन x माइनस ई टू दी पावर -x साइन 2x। A21 की वैल्यू है -e टू दी पावर -2x
कॉस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस 2x कॉस 2x, देखिए यहाँ पे 2x नहीं लिखा हमने, कॉस 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा ई। अब a31 की वैल्यू होगा ई टू द पावर माइनस 3x साइन x, और a32 की वैल्यू हो जाएगी ई टू द पावर माइनस 3x साइन 2x। ये हमारा साइन 2x, ये हमारा 3x2 का मैट्रिक्स तैयार हो गया। ये रो हो गया, 3 रो 1 2 कॉलम हो गया, टोटल नंबर 6 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। अब एक टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, कैसे दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं और कब इक्वल होते हैं। तो लेट टू मैट्रिक्स लेते हैं। टू मैट्रिक्स A इज इक्वल टू लेते हैं AIJ, ये M क्रॉस N की मैट्रिक्स है, और B इज इक्वल टू लेते हैं BIJ, ये R क्रॉस S की मैट्रिक्स है। ये इक्वल होगा R इक्वल इफ M इज इक्वल टू R हो जाए। M इज इक्वल टू R, M क्या है बेटा, रो, और ये R क्या है, रो, क्योंकि रो इंटू कॉलम, यानी कि यदि नंबर ऑफ रोज इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B, तो हम कहेंगे कि A और B दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। यानी कि M इज इक्वल टू R, दैट इज नंबर ऑफ रोज in A is equal to number of rows in B। सेकेंड कंडीशन है n इक्वल टू s आ जाए, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम इन A, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम इन A, यदि इज इक्वल टू हो जाए नंबर ऑफ कॉलम इन B, या ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, और क्या हो जाए, एंड AIJ इज इक्वल टू BIJ, यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स B, देन वी कैन से दैट मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B इज इक्वल। एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहली मैट्रिक्स A लेते हैं 4 2 8 PQ5 1 -1 3। B लेते हैं मैट्रिक्स 4 2 8 -1 0 5 1 -1 R। ये मैट्रिक्स A और B, ये दो मैट्रिक्स है, ये कब आपस में इक्वल होंगे, ये इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका करेस्पॉन्डिंग ये है, 8 8 है, P की वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाए, Q की वैल्यू 0 हो जाए, और यहाँ R की वैल्यू यदि 3 हो जाए, यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ B, देन वी कैन से दैट A एंड B आर इक्वल। क्लियर हो गया। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, इफ x मैट्रिक्स दिया हुआ है x माइनस वाई जेड 2x माइनस वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 4 0 5, और कह रहा है कि फाइंड x y z w। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो अभी हम इक्वलिटी ऊपर बताए कि ये तभी आपस में मैट्रिक्स इक्वल होगा जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, या नंबर ऑफ रोज A के और नंबर ऑफ रोज B के इक्वल हो, या कॉलम के इक्वल हो। तो ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, यानी कि x माइनस वाई, सॉल्यूशन पोर्शन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1
सेकेंड के इक्वल हो जाएगा, z इक्वल टू 4, यानी कि ये फर्स्ट रो के इक्वल हो गया, सेकेंड रो के इक्वल हो गया, यानी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड w इज इक्वल टू 5। तो z और w की वैल्यू तो हमको मिल गई। अब ये दो इक्वेशन मिल गया, दोनों को सॉल्व करिए। ये माइनस करते हैं, माइनस के समय साइन चेंज हो जाता है, ये कैंसिल हो गया। माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 1। यहाँ से x की वैल्यू हमको 1 मिल गई। x की वैल्यू उठा के किसी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो क्या इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू है 1, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस, ये प्लस इधर जाएगा माइनस, यानी कि y इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 2। तो ये x y z सबकी वैल्यू आ गई।